नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र सुयाल और मैं पूर्व में वन विभाग से उप प्रभागीय वनाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हूँ। तो पर्यावरण से थोड़ा संबंध रहा है। तो जी यहाँ पर जो ग्राम मयूं जिला बागेश्वर में जो ये वट पीपल दो वृक्षों के विवाह का आयोजन किया जा रहा है, ये हमारी पौराणिक और सांस्कृतिक परंपरा में बहुत प्राचीन काल से ये अनुष्ठान होता आया है। और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि लोगों में पीपल और बरगद जैसे जो बड़े महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जैसे महत्वपूर्ण जो वनस्पतियां हैं उनके वो लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाए और लोगों को ये प्रेरणा दी जाए कि इन वृक्षों का संरक्षण हो। और इसीलिए उसको धर्म से जोड़ा गया और धार्मिक तौर से जिन पीपल और वट वृक्षों का आपस में विवाह हो जाता है, हमारा कुमाऊनी में कहने की यह विवाही हुई पीपल्स है, मतलब विवाहित पीपल है या विवाहित वट वृक्ष है, तो उन्हीं वृक्षों के संदर्भ में जो धार्मिक कार्य होते हैं तब वो अनुमन्य होते हैं। जो मतलब अविवाहित वृक्ष हैं उनमें वो धार्मिक, चाहे वो हमारे जैसे पीपल पानी जैसे आयोजन हो या पीपल के वृक्ष की पूजा हो, बरगद के वृक्ष की पूजा हो, वो तभी सार्थक माना जाता है जबकि दोनों वृक्ष विवाहित हों। और दूसरा, जब उनकी पूजा हो जाती है, उनका विवाह आपस में हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये बड़े कड़े प्रतिबंध होते हैं कि उन वृक्षों को किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की हानि न पहुंचाई जाए, उसकी टहनियाँ न तोड़ी जाएं, उसको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए और उनको यथावत रहे। तो इस प्रकार से जैसे अब अगर हम पौराणिक समय देखें, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है पीपल वृक्ष के रूप में कि वृक्षाणाम अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, कि मैं देवताओं में इंद्र हूँ, अन्य उच्च देवों में प्रजापति हूँ इत्यादि, में जो सर्वश्रेष्ठ हूँ, उसी प्रकार वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। और अगर आधुनिक पर्यावरण विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जो वट और पीपल दोनों जो वृक्ष हैं वो सबसे अधिक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन का वो उत्सर्जन करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से उनका पर्यावरणीय महत्व जनसाधारण में फैलाने के लिए ऐसे आयोजनों का पौराणिक रूप से आयोजन किया जाता रहा है और इस प्रकार से लोगों को उसके प्रति प्रेरित किया जाता रहा है। तो जैसे कि उन्होंने बताया था हमारे आचार्य जी ने, तो यहाँ पे ना अभी पीपल और वट के पेड़ की वो होगी, शादी होगी। तो अभी यहाँ पे डोली सज रही है। अब मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, डोली सज रही है। तो यहाँ ये डोली सजाई जा रही है और इसके बाद इसमें बड़ का पेड़ रखा जाएगा और बारात निकाली जाएगी आगे। ये बड़ के पेड़ को अब रखा जा रहा है डोली में। अब बड़ की बारात निकाली जाएगी और ये बारात पूरे ही समस्त गांव में घूमते हुए वापस मंदिर की ओर प्रस्थान की जाएगी।
एवं बाराती जनवासा के लिए मनोहर फुलारा जी के वहाँ प्रस्थान कर रही है, जहाँ पे जलपान की व्यवस्था कराई गई है। बड़े ही प्रेम भाव से मनोहर फुलारा जी एवं उनकी धर्मपत्नी बड़ के पेड़ एवं डोली की पूजा कर रही हैं और बड़ा ही सौभाग्य महसूस हो रहा है कि उन्हें बड़ की डोली अपने घर बुलाने का मौका मिला और बड़े ही प्रेम भाव से पूरे ही समस्त गांव वालों के लिए कुछ करने का मौका मिला। ज्यादा मिली गांधार भी विवाह के शादी बनने वाला हुआ ना, ये गांधर्व विवाह जो होता है ना, मन से मन गांधर्व कहा गया है। बिना दुर्ग की शादी हुई है ये हल्की सी हुई। गांधर्व विवाह कहा गया इसको। पहले से ठाकुरों की जो शादियाँ होती थी वो गांधर्व विवाह से होती थी। चाकू आपको काटने आना है। यहाँ पर एक उससे और बांध देना, ये जो वो है ना मौली से बांध दो।
सजो बन्नी सजो एक चुन्नी और है, ये वाली मेरून बिंदी लगा दो आगे एक चुन्नी और है। जूम करके ले नहीं जो नहीं आए हैं उनका नहीं होना सही बात है। मैंने इधर से लीजिए। सच में सोने की थी? सोने तो नहीं नहीं हुई। नहीं तो मैं भी आज पे बैठी रहती ये मैंने
और ये सारे घोड़ा खाल वाले खाते हुए आ जाएगा कि इसमें क्या है, अलग है। पहली बार काम करते हुए ये डालो। लड़की आएगी है, बहू आएगी। गो यार बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आज हो गया है। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे खाना खाने की व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पे पंडित जी ने खाना बनाया है, वो धोती पहन के बनाते हैं। और ये सब पूरा का पूरा हमारा वो है। तो ये देखिए आ सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं। ये रहता है, वो छोले हैं और वो पनीर है और ये पूरियाँ हैं, इसमें हलवा है और इसमें सूखी सब्जी। ये बाल्टी भी होगी। कर देने की फटाफट एक बारी, ये दे देगा ना। पहले ये खाते हैं बर्बाद अबे यार क्या कर रहा है, सब्जी गिरा रहा है।